मुरादाबाद रेल मंडल के अंतर्गत लक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 लंबी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों के नियमित ठहराव की सौगात दी गई। इस अवसर पर मंगलवार को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अमृतसर से कोलकाता जाने वाली गाड़ी संख्या 12358 दुर्गियाना एक्सप्रेस का लक्सर स्टेशन पर स्वागत किया गया। माननीय सांसद लोकसभा हरिद्वार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एवं मुरादाबाद मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री पारितोष गौतम ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि लक्सर स्टेशन पर जिन 4 गाड़ियों का ठहराव स्वीकृत किया गया है, उनमें गाड़ी संख्या 14627 सहरसा छहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12357 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या 12358 अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस शामिल है। इन गाड़ियों के ठहराव से लक्सर नगर क्षेत्र सहित आसपास के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध होगा। गाड़ी संख्या 12358 दुर्गियाना एक्सप्रेस के लक्सर स्टेशन पर निर्धारित ठहराव समय 12:18 से 12:20 बजे के दौरान स्टेशन परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, यात्रीगण, रेलवे कर्मचारी, मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि, मुरादाबाद मंडल की सांस्कृतिक टीम तथा भारत स्काउट एवं गाइड्स की टीम उपस्थित रही। इस अवसर पर मंडल सांस्कृतिक टीम द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसने वातावरण को और भी उल्लासपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री पारितोष गौतम ने माननीय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि लक्सर स्टेशन पर 4 अतिरिक्त लंबी दूरी की गाड़ियों का ठहराव क्षेत्र के विकास और यात्रियों की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को भी गति मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए इस फैसले को जनहित में ऐतिहासिक बताया। कार्यक्रम के समापन पर दुर्गियाना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके साथ ही लक्सर स्टेशन पर रेल सुविधाओं के विस्तार का नया अध्याय शुरू हुआ। आज यहाँ पर 2 गाड़ियों की स्टॉपेज की शुरुआत हो रही है और इस अवसर पर हमारे मध्य हमारे जो रेलवे के अधिकारी हैं पारितोष गौतम जी और नगर पालिका के अध्यक्ष जी हैं क्या? नहीं, हमारे पार्टी के यहाँ पर मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं मंच पर, भगत सिंह जी, पवन कपूर जी, मोहित जी, राजेश रस्तोगी जी, ठाकुर अर्जुन सिंह जी, पवन तोपर जी और जिले के महामंत्री अक्षय प्रताप सिंह जी, राहुल जी, अजय वर्मा जी, सचिन अग्रवाल जी, आनंद अग्रवाल जी, भूपेंद्र निगम जी, कमल सैनी जी और एक मंडल अध्यक्ष हमारे रुड़की से आए हैं गुरजिंदर सिंह जी। सभी हमारे सम्मानित अधिवक्तागण भी बैठे हुए हैं, पत्रकार मित्र हैं और सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों। बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी, कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज यहाँ पर होना चाहिए और उसी क्रम में 2 गाड़ियों का यहाँ पर ये स्टॉपेज की शुरुआत हो रही है। एक दुर्गियाना एक्सप्रेस और दूसरी है अमृत भारत एक्सप्रेस। कुछ और गाड़ियों की भी यहाँ पर डिमांड है कि रुके यहाँ पर, उनके स्टॉपेज हों। और पिछले दिनों हम कुछ स्थानीय लोगों के साथ माननीय रेल मंत्री जी को मिले थे और मैं समझता हूँ कि रेल मंत्री जी ने बहुत त्वरित गति से ये काम किया। 1.5 महीना शायद हुआ होगा और यहाँ पर इन 2 गाड़ियों का ठहराव यहाँ पर उन्होंने मंजूर किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि रेलवे से संबंधित
और भी कोई काम हो तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और धन का भी अभाव नहीं है। तो मैं अभी अधिकारी गणों से बात कर रहा था कि आप यहाँ से परस्यू करिए, दिल्ली में हम परस्यू करेंगे, तो यहाँ पर के लोगों की जो और डिमांड है उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि इन गाड़ियों से जहाँ यात्रियों को सुविधा होगी, वहीं जो हमारे छोटे जो लोग जो रेडी ठेली पर व्यवसाय करते हैं या स्टेशन के बाहर जो यहाँ पर व्यापारी हैं, उन सबको भी इसका फायदा होगा। सुविधा के साथ साथ उनकी आर्थिकी पर भी इससे उनको कुछ बढ़ावा मिलेगा और उससे उनकी जो जीवन स्तर है, उनके परिवार का जो भरण पोषण है, उसमें भी सुविधा होगी। ये जो लंबे समय से ये विशेषकर जब कोरोना काल हुआ और उस समय की विषम परिस्थितियों में ये पूरे देश में, क्योंकि जब भी हम ये सवाल उठाते हैं रेलवे में या रेलवे संबंधित कोई भी बात सदन में होती है, तो पूरी देश में उस समय रेलवे के स्टॉपेज में कमी आई। उस समय की परिस्थितियां थी, लेकिन जो रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ के विशेषज्ञ लोग हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि एक बार अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको फिर परिवर्तन करने में समय लगता है, और वही कारण है कि ये समय लगता है। रोडवेज की बस तो है नहीं कि हमने फोन किया, उन्होंने कहा साहब कल से हो जाएगा, कितने प्रिंट है? तो वो नहीं हो पाता रेल में, क्योंकि बहुत अब एक गाड़ियां कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। अब देखिए आप दुर्गाना से और कहाँ तक जाएगी, ये सहरसा बिहार तक, अमृतसर से जाएगी। हाँ, दुर्गा अमृतसर दुर्गाना जी के नाम से है, उस मंदिर के नाम से। तो इतना लंबा कितनी टाइमिंग उसके लिए एडजस्ट करना पड़ता होगा, कितनी रेलों को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता होगा, एक बड़ी चुनौती होती है जो इसकी टाइमिंग करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं। तो मैं आप सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे जो डिमांड यहाँ की है, हमारा प्रयास अभी रुका नहीं है, हमारा प्रयास जारी रहेगा। और कुछ लोकल डिमांड है जो हमारे मजदूर हैं या छोटे दुकानदार जो सहारनपुर खरीदारी के लिए जाते हैं, कुछ लोग हरिद्वार, लक्सर, सहारनपुर अपने रोजमर्रा के कामों से जाते हैं, नातेदारी में, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो उनके लिए भी हमारी बात हो रही है। ये भी बात हो रही है कि एक शटल ट्रेन इसके लिए लगा दी जाए। तो शटल ट्रेन अगर लग जाएगी, उस पर भी मंत्री जी ने कहा कि इसको भी हम लोग निश्चित रूप से कंसिडर करेंगे। तो उससे भी मैं समझता हूँ कि यहाँ का स्थानीय लोगों को, और विशेषकर जो लोग रोजमर्रा जिनको आना जाना होता है, अप डाउन करते हैं, तो उनके लिए उससे सुविधा होगी। कोशिश तो ये है कि मुरादाबाद से चले, तो मुरादाबाद तक जाना है, क्योंकि सब लोग के काम धंधे भी पड़ते हैं और नाते रिश्तेदारी भी होती है, तो कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है। इस तरह की कोशिश हो रही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कोशिश को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारी त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।